हेलो बच्चों, आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का बाल कांड का प्रथम सोपान का भाग संख्या 13 के विषय में जानेंगे। भाग संख्या 13 पढ़ेंगे। बच्चों, ये है राम दरबार का फोटो। इसमें माता सीता जी हैं, भगवान राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, भरत जी हैं, ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी को आप पहचानते हैं ना, ये ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, गणेश जी हैं, है ना, और गुरु वशिष्ठ जी हैं, और नीचे पवन पुत्र हनुमान जो भगवान राम के सच्चे भक्त हैं, है ना। तो ये राम दरबार लगा हुआ है। आज हम लोग आगे का पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहती हूँ कि आप सभी को श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दोहा संख्या 19 तक पढ़ा था। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। आखरे मधुरे मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिए जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहू। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं आखर, आखर का अर्थ यहाँ पे है अक्षर, वर्ण। तो ये मधुर है, अक्षर जो है ये मधुर है। कौन से अक्षर मधुर हैं? राम शब्द में जो दो अक्षर आए हैं, र और म, इन्हीं अक्षरों के विषय में तुलसीदास जी कहते हैं कि ये बड़े ही मनोहर और मधुर हैं दोनों अक्षर, क्योंकि इन दोनों अक्षरों से भगवान राम का नाम हम लोग लेते हैं। ये वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। जैसे वर्णमाला में क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, है ना, ये सब होता है ना, अ आ ई, ये सभी वर्णमाला हैं, है ना। सभी को मिलाकर वर्णमाला बनते हैं, है ना। तो इस वर्णमाला में ये र और म अक्षर जो हैं ये वर्णमाला की शोभा बढ़ा देते हैं। ये नेत्र की जैसे हैं, जैसे हमारे शरीर में नेत्र जो है वो हमारी खूबसूरती बढ़ा देती है, उसी तरह से ये र और म दोनों अक्षर जो हैं ये वर्णमाला की शोभा को बढ़ा देते हैं। भक्तों के ये जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुलभ यानी जो आसानी से प्राप्त हो जाए, सु जो लभ यानी सुगमता से, आसानी से जो प्राप्त हो उसे कहते हैं सुलभ। तो ये राम शब्द जो है ये सुलभ है और सुख देने वाला है, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। भगवान राम जो हैं वो अपने भक्त पर इतने कृपालु होते हैं कि कोई भी भक्त मन से या बिना मन से अगर उनका नाम ले ले तो वो उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिल गाति, ब्रह्म जीव सम सहज संघाते। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि राम शब्द के जो अक्षर हैं र और म, ये दोनों ही कहने में, सुनने में और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं, यानी आसानी से ये याद भी हो जाते हैं। तुलसीदास को तो ये श्री राम और लक्ष्मण के समान प्यारे हैं, यानी तुलसीदास जी जितना प्यार श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को करते हैं उतना ही प्यार इनको इन अक्षरों से भी है। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिल गाती है। इसका मतलब क्या है? ये बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, यानी र और म जो है वो हमेशा साथ रहने वाले हैं। और ये कौन सा शब्द बनाते हैं? ये भगवान राम, राम शब्द को बनाते हैं, इसलिए ये सदा एक रूप और एक रस हैं।
नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेषी जन त्राता, भगति सुतिय कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। इसका अर्थ है कि ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण यानी कर्णफूल के समान है। स्त्रियां जो कान में पहनती हैं ना बाली, उसे हम लोग कर्णफूल भी कहते हैं। और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान हैं। यानी र और म ये दोनों अक्षर किसके समान है? सूर्य और चांद के समान हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर बसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसो मति हरिहल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। जैसे कछुआ और शेष जी अपने ऊपर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है। जैसे भौरा जो है ना, वो कमल के फूल से इतना ज़्यादा आकर्षित होता है कि जब वो फूल पर बैठता है और उसका पराग लेने में मग्न हो जाता है, तो शाम होते ही कमल का फूल जो वो बंद होने लगता है, उसकी पंखुड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं, वो बंद हो जाता है कमल फूल, है ना। फिर सुबह होते वो खुलता है। तो वो भौरा जो है दिन में उस कमल के फूल पर जब बैठता है तो उसका पराग लेने में इतना मगन हो जाता है कि कमल का फूल शाम होते कब बंद हो जाता है भौरा को पता नहीं चलता है, और वो उसी कमल फूल में बंद होकर के रह जाता है। जब बंद होता है तब उसे पता चलता है। फिर वो रात भर उसी कमल में बंद रहता है। सुबह जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय होते ही कमल खिल जाता है, और जब कमल खिलता है तब ये भौरा फिर वहाँ से उड़ जाता है। उसी तरह से लोगों का मन जो है वो भगवान के चरणों में इसी तरह से लिप्त हो जाता है। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है। और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जीव रूपी यशोदा जी के समान, यानी यशोदा जी को जैसे कृष्ण जी और बलराम जी प्यारे हैं, उसी तरह से जीव के लिए राम शब्द जो है वो प्यारा है। जिस तरह से कृष्ण जी और बलराम जी यशोदा जी को आनंद देते हैं, उसी तरह से राम शब्द जो है वो हमारी जिह्वा को आनंद देता है। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दो, सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि र जो है वो रेफ बन करके अक्षर के ऊपर, सिर के ऊपर शोभा पाता है। जैसे अगर हम वर्षा शब्द लिखते हैं तो वर्षा में क्या है? र जो है वो श के ऊपर सुशोभित होता है, और वो छत्र के समान यानी छाता के समान जान पड़ता है। उसी तरह से म जो है वो मुकुट बन करके, क्या लिखा है? मुकुटमणि। एक छत्र मतलब एक राम र शब्द जो है वो छत्र बन करके वो छाया देने के जैसा अक्षर के ऊपर आता है। और दूसरा क्या है? मुकुटमणि, यानी म को हम लोग अनुस्वार के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं, है ना। मैं यहाँ पे आपको एक बार कॉपी में लिख करके समझा रही हूँ तो आप समझ जाएंगी। जैसे बर्फ, यहाँ पे क्या है? ये र जो है रेफ के रूप में आता है, और ब और फ इसके ऊपर आ गया ना तो ये छत्र के समान जान पड़ता है। छाता हमेशा ऊपर रहता है ना, जैसे राज सिंहासन के ऊपर छतरी रहती है, उसी तरह से ये छत्र के समान यहाँ शोभा पाता है। र यहाँ भी वर्षा में भी र कहाँ पे है? ये छत्र के समान बना हुआ है, और शब्दों के ऊपर ये शोभा पाता है ना। बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे कर्ण है, नर्म है ना, इस तरह से। उसी तरह से जो म शब्द है, म हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे संपन्न को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, स आधा म प और न। लेकिन इस म को हम लोग यहाँ बिंदु के रूप में, अनुस्वार के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये क्या हो गया? अनुस्वार बन करके ये संपन्न के जो स प न, ये तीन
अक्षर है, इसके ऊपर ये अनुस्वार के रूप में आकर के ये मुकुट के समान यहाँ शोभा पाता है। यानी राम शब्द का र जो है वो सभी अक्षरों के ऊपर आकर के, बहुत सारे अक्षरों के ऊपर आकर के क्या होता है, वो छत्र के समान शोभा पाता है। और म भी जो है वो अनुस्वार रूप में अक्षर के ऊपर आकर के मुकुट के समान शोभा पाता है। तो बच्चों, आज हम लोग दोहा संख्या 20 पर विश्राम करेंगे, यानी विराम लेते हैं। अगला वीडियो में मैं यहाँ से आप लोगों को फिर पढ़ाऊंगी और इसका अर्थ बताऊंगी। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य करें। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी, सुखदायक पाठ आपके सामने मैं लेकर के आई हूँ।